नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। किन्नौर अब तक पेज में हमारा रविवार का एपिसोड संगीत संध्या व संगीत पर चर्चा। हालांकि इस एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे हिमाचली कलाकार, हमारे आदरणीय सोम प्यारे जी और राहुल जी। तो कुछ उनके जो है घर में कुछ ऐसे अनहोनी होने से, सोम प्यारे जी के कोई रिश्तेदार के कुछ अनहोनी होने से तो वो जुड़ नहीं पाए। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे किन्नौर के सुप्रसिद्ध युवा कलाकार हमारे कर्मा नेगी जी, जो लियो से हैं और जिनके बारे में आप लोग जानते हो, जिनके गाने आप सुनते हो। अल्टीमेट टू नॉन स्टॉप इनका जो है बहुत बेहतरीन रहा है, और तुम बिन टू जो है इनका बहुत बेहतरीन रहा है। इनका अपना हंगरंग स्टूडियो नाम के यूट्यूब चैनल चलता है, आप उनके गाने सुनते होंगे। उनको हम आपको रूबरू करवाएंगे। और साथ में हमारे गीतकार आदरणीय हमारे रविंदर जी, जो चांगो से है, हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब हमारे अपर बेल्ट के जो हमारे कलाकार है, युवा कलाकार है, आपके समक्ष होंगे, उनके गीतों को सुनेंगे, उनके जो है संगीत के प्रति रुझान को जानेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। जितने भी आज के अतिथि और जो भी हमारे आज के इस पेज के साथ जुड़े, उनसे निवेदन करता हूँ हमारे अतिथियों का जो है हौसला अफजाई करें, उनके जो है गीतों को जो है आप सुने, और आज के इस एपिसोड का जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ताकि जो है बहुत जितना आप जो है इस पेज को शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, हमारे अतिथियों को बल मिलेगा, उनके गीत और संगीत को जो है दूर दूर तक पहुंचाने के प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि। रविंदर जी, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। आपकी माइक ऑफ है, माइक आपका ऑफ है बहुत बहुत शायद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे फिर से एक बार अपने पेज पे आने का मौका दिया। जी। रविंदर जी, आप हजार बार आइए, मैंने आपको कहा है कि आप हर एपिसोड में जुड़िए। ये पेज किन्नौर अब तक पेज जो है हर कलाकारों के लिए रविवार के लिए बना है। आप जब मर्जी बोलिए कि मुझे रविवार के एपिसोड में आना है, किसी को मनाही नहीं है। और सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो हमारे आज के अतिथि जो सोम प्यारे और राहुल जी जुड़ने वाले थे वो जुड़े नहीं, लेकिन आपने ऐसे बिल्कुल ठीक समय में आपने कर्मा जी को आपने स्टूडियो में जोड़ा, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ इस पेज में। थैंक यू सर। कर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। धन्यवाद सर। आप युवा कलाकार हो, आपके गानों को लोग बहुत सारे सुनते हैं। आज हम चाह रहे थे कि आपके जो है रूबरू करवाए, और आपने समय दिया हमारे पेज के लिए, हमारे जो है किन्नौर अब तक के दर्शकों के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। देरी नहीं करते, हम सबसे पहले आपके गीत संगीत को सुनेंगे, उसके बाद हम जो है आगे की जो संगीत पर जो हमारी चर्चा होती है, परिचर्चा, उस पर हम बातचीत करेंगे। कैसे आपके संगीत का सफर रहा, आगे का संगीत आपको कहाँ तक आपने सोच के रखा हुआ था, इन्हीं चीजों से हम विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो चलिए फिलहाल आपसे एक गाना सुनेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद सर। जी। पल दो पल की है क्यों ये जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत महक नहीं, रहना बस यहाँ अब दूर मुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। बहुत बेहतरीन। कर्मा जी, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग करें, आपका जो है जो है थोड़ा सा आपको
दिक्कत आएगी। चलिए, बहुत बेहतरीन आपका संगीत का रुझान है और हिंदी गानों से। तो आप हमें ये आप बताएंगे कि आप किन्नौर के और फिर हिंदी का, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी बहुत टफ रहता है, क्योंकि हिंदी और गानों को याद करना किन्नौरी गाने में, तो चलिए अब एल्बम मिलते हैं, सुन लेते हैं, आपको पता लग जाता है। लेकिन हिंदी गानों में रुझान, तो सबसे ज्यादा आप ये पहले बताएंगे कि हिंदी गानों का रुझान आपको कब से हुआ और कैसे हुआ, और पहला जो आपने गाना गाया होगा लाइफ में वो गाना कौन से था, और उस गानों को जरूर गाएंगे आप। स्वागत है पुनः आपका। जी। सर मेरा फर्स्ट सॉन्ग था अब्बर किन्नौरी से। अच्छा। हाँ जी, फिर धीरे धीरे हिंदी सॉन्ग्स को सुनते गया तो फिर अपने आप ही मतलब लगा कि मुझको हिंदी में कुछ करना चाहिए। जी, तो चलिए हम्म, आपका फर्स्ट सॉन्ग जो था वो आप जरूर गुनगुनाएं। हाँ जी सर जरूर। शर चोरी बिसरना शर्वेनी माले, शर चोरी बिसरना शर्वेनी माले, tukšinsaskjodangala ha tukšinsaskjodangala sentačispēģiksten busengala dimomiskjor iskjangnorang jalte nachišengala chiso। थैंक यू सर। और खूब हम आपसे 5 मिनट लगातार नॉन स्टॉप गाना सुनेंगे पहले, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि नॉन स्टॉप में आप हिंदी गाना है, किन्नौरी गाना है, या फिर अपर किन्नौरी। हाँ जी सर। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा बादल पिया। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। दुनिया की नजरों में ये रोग है, मिल जाए रांझा ये दस्तूक है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में बहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। मेरी नजरों को तुमने सपना दिखाया, जगाया मुझे रातों में, दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया, कभी जो न थी राहों में। ऐसा मेरा दिल कभी न था, जैसा ये हो गया, करामात तेरी है ये। बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो न कहना मेरा,
मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, महता है दिल ये मेरा। बहुत खूब। चलिए, बहुत बेहतरीन। आपके आपके गाने, थोड़ा सा कैमरा अगर सेटिंग करते, तब तक मैं आपको रविंद्र जी से चर्चा करेंगे। आप समय निकालें और कैमरा को सेटिंग करें, हम आपको समय देंगे और रविंद्र जी से यहाँ बातचीत करेंगे हम तब तक। रविंद्र जी, आपको स्वागत है। आपका जो है, आप इतना संगीत के लिए आप दिन रात आप मेहनत करते हैं, रात दिन आप जो है कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। आप संगीत के पर आप ये जरूर बताएं कि आपका रुझान कब, पिछली बार एपिसोड में आप जुड़े थे तो आवाज कट रही थी, तो कोशिश कीजिए कि आज थोड़ा आप बेहतरीन बोल पाए। आपका रुझान संगीत की ओर कब से और कैसे, जबकि आप पहले म्यूजिशियन थे और आप अब गीतकार बन गए हो, तो यहाँ तक गीतकार तक का सफर आप किन के आदर्शों से वहाँ आ गए, ये जरूर बताएं। सर, सबसे पहले मैंने मेरे बड़े भाई श्री चंद्रलाल भैया को देखा था। उनको लाइव शो के लिए आए थे वो। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी संगीत में कुछ करूं। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो गीतकार बनने की मुझे प्रेरणा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिरिक्स सिंह आनंद आत्ते जी और मेरे छोटे भाई पंकु नेगी जी। अगर मैं संगीत में जुड़ा हूँ तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है नवीन जोशी एनजे जी और उनकी पूरी टीम को। क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा भी आ चुका था कि मैं संगीत बिल्कुल छोड़ रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो एनजे म्यूजिक ने मेरा बहुत साथ दिया। और सबसे बड़ा थैंक मैं अपने मम्मी पापा का करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा के वजह से हूँ। तो उनके कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे यही माता पिता मिले और इनके चरणों में मेरा जन्म हो। बहुत खूब, बहुत बहुत अपने अपने माता पिता पिता का गुणगान किया और चरणों में, और उन्होंने जगह अपने जो है स्थान के लिए बात की, जो उनको नमन करते हैं इस पेज के द्वारा। और जैसे कि आज आपके पेज में आपके भतीजा जुड़े हैं, तो इनके जीवनी का आप थोड़ा सा बताएंगे कि इनका लगाव को देखते हुए इनका भविष्य के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या कहाँ तक इनका अब ये सफर करना चाह रहे हैं संगीत की ओर। सर, ये संगीत में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देने की। तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे भतीजे को भी मौका दिया। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बढ़े, अपने मम्मी जी का नाम रोशन करे। तो सबसे बड़ा सहयोग हमारे रहा है अंगना स्टूडियो का। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी है अंगना स्टूडियो की वजह से है। उन्होंने जब से हमने मतलब संगीत शुरू किया तब से उन्होंने हमें हमारा बहुत सहयोग दिया। तो मैं थैंक करना चाहूंगा श्री जगन नेगी जी का, ऑनर हंगन स्टूडियो। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं इस मुकाम तक पहुंचे उनके कारण ही पहुंचे। चलिए, बहुत बेहतरीन। आपसे हम वार्तालाप करते रहेंगे। और हांगरंग स्टूडियो का मैं किन्नौर अब तक पेज के द्वारा बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप युवा पीढ़ी के कलाकारों को आगे ला रहे हैं, क्योंकि हमारा किन्नौर संगीत का धरोहर से जुड़ा है। सदियों से हमारे किन्नौर गीत संगीतों में जो है अपना एक अलग से पहचान बनाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ युवा कलाकार खेड़ी नेगी, आपका पुनः स्वागत करते हैं आपको मंच में दोबारा। खेड़ी नेगी जी, आपका शिक्षा आप बताएंगे, कहाँ अभी पढ़ रहे हो या फिर आप घर में हो अभी आप। हाँ जी, अभी तो पढ़ रहा हूँ मैं। बहुत खूब। तो कैसे समय निकालते हो आप संगीत के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी। तो बस पढ़ाई, दिन को पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर जैसे टाइम मिलता है तब रिहर्सल कर लेता हूँ। हाँ, बगैर बगैर रिहर्सल के संगीत अधूरा है। आप इसमें जितना आप प्रयास करोगे उतना निखरेंगे। तो चलिए, आपको यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी किन्नौरी हो चाहे हिंदी हो,
चाहे फिर अपर किन्नौर या पहाड़ी आप जरूर रखें, और फिर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। फिर पुनः स्वागत है आपका। हम्म। समखा सुटे खेमा है सङ्ग्यो सालन ख्यालीमा, समखा सुटे खेमा है सङ्ग्यो सालन ख्यालीमा, हाय सङ्ग्यो सालन गोम्मा शारे गोमा जोम्मा गोम्मा, हाय सङ्ग्यो सालन गोम्मा शारे गोमा जोम्मा गोम्मा, समखा सुटे खेमा है सङ्ग्यो सालन ख्यालीमा, समखा सुटे खेमा है सङ्ग्यो सालन ख्यालीमा, हाय सङ्ग्यो सालन गोम्मा शारे गोम्मा जोम्मा गोम्मा, हाय सङ्ग्यो सालन गोम्मा शारे गोम्मा जोम्मा गोम्मा, इलाक्यो डालङ तङ तङ पियो बजारो, इलाक्यो डालङ तङ तङ पियो बजारो, कोनेस्मो नङ पिलियो शारे शारे से सासो, कोनेस्मो नङ पिलियो शारे शारे से सासो। बहुत खूब। आपको थोड़ी सी कैमरा सेटिंग में दिक्कत आ रही है, तो चलिए, बहुत बेहतरीन आपका जो किन्नौरी के ऊपर आपका, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ आज एक एल्बम लॉन्च हुआ है आपका डायनेमिक स्टूडियो के द्वारा, सांगला के द्वारा, देव नेगी उसमें कैमरामैन रहे, उनके द्वारा डायनेमिक स्टूडियो में आज लॉन्च हुआ है। हमारे इश्क में रिस्क, ये एल्बम है इश्क में रिस्क, जिसके गीतकार है हमारे किन्नौर के सुपर गीतकार पंकु नेगी का, और इस एल्बम को 6 बजे आज लॉन्च हुआ है, तो आप डायनेमिक स्टूडियो में जरूर सुनिए। गायक है इसमें जगमोहन जी जो सापनी के है, और म्यूजिक दिया है इन्होंने आशु नेगी ने और अजय HK नेगी ने, और इसके जो बेहतरीन इसमें जो आपका गीत लिखे हैं वो पंकु नेगी के द्वारा है। तो चलिए, आप जरूर इस डायनेमिक स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आज का जो इश्क में रिश्क है, ये जरूर देखें। तो हमारे साथ जुड़े हैं युवा कलाकार, और उनके गीत संगीत का अनुभव लेते हुए इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हुए कि, तो चलिए, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत शर्मीले हो, आप बहुत हंसमुख मिजाज के हो, तो इसका राज क्या बताएंगे आप? ये स्माइल का राज और ये हंस मिजाज का जो राज है, क्या ये संगीत से जोड़ेंगे या फिर अन्य कोई और है आपके लाइफ में? नहीं सर, कुछ नहीं, बस संगीत है सब। जी, माता सरस्वती की कृपा से आपको जो है बहुत बेहतरीन, आपको जो है एक कंठ दिया है, और आपके जो है बेहतरीन आपको अंदाज दिया है, क्योंकि आपको पता है गाने के साथ अंदाज भी बहुत जरूरी है। तो आप ये बताएंगे कि किन्नौर के अंदर में किस कलाकार को आप ज्यादा अपना एक आदर्श मानते हो, किस कलाकार के गाने आप ज्यादा सुनते हो, और ये जरूर बताएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि आपके आदर्श कौन है। जी। हाँ जी, मेरे आदर्श फुरगु नेगी जी है, जो लियो से बिलोंग करते हैं। बहुत खूब, उनके गानों को हम बहुत सुनते रहते हैं, और जल्दी हम उनको भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और वो जॉब करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो चलिए, आप फुरबू जी के लिए हमारे जो है बेहतरीन सिंगर जो है अपर किन्नौर के, और उनके लिए बेहतरीन जो है कुछ 5 मिनट का नॉन स्टॉप आप गाना गाएंगे। चलिए, स्वागत है आपका। हाँ जी। कैमरा ऑन कीजिए। Çıksın git bu seru, müşkil kuno çola, aha kit pala, ngoy famas kildo,
아하하스키트 빨라 ngồi pha maskildo Jixten kit pusero nishkil kuno chola Jixten kit pusero nishkil kuno chola Ah kit pala ngồi pha maskildo Ah skit pala ngồi pha maskildo 소만이 절친무 ngojil kuno chola 소만이 절친무 ngojil kuno chola ah kit pala ngồi pha maskildo ah skit pala ngồi pha maskildo धन्यवाद बहुत खूब। आप 5 मिनट और गाते रहे, हम आपसे फिर वार्तालाप करेंगे। हाँ जी 지청 열청 대모에는 나 고인이 무지여 지청 열청 대모에는 나 고인이 무지여 मैं तो आया था मिलने के बहाने मैं तो आया था मिलने के बहाने लाडन गोरी न्यूरंगमीदो 샘송이 모녀랑미도 티링 셈바 숄숄지타 디알라닌 산콜닌지타 티링 셈바 숄숄지타 디알라닌 산콜닌지타 ngoshini모 수라뷰세루 깡바사라 소나미다 ngoshini모 수라뷰세루 깡바사라 소나미다 라나로제 아초티링 깡바데나 소나미도 섬로마 땅 아초티링 뇨랑 속시 통바힌도 लाल तेरा साप हो मोरा गोरा तेरी कलगी हो लाल तेरा साप हो मोरा गोरा तेरी कलगी हो ngoshi ko lasane ane khando rani ngoshi ko lasane ane khando rani Moshiravu lanyorang satpanendo lama konjosu nyola satpanendo बहुत खूब राहुल जी, आपने बहुत बेहतरीन गाने गाए। आपको पता है प्रभु जी बहुत बेहतरीन हिंदी गाने गाते हैं, आप उनके लिए कुछ गाना गाएंगे? हाँ जी जी, स्वागत है पुनः। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे रातें सब चरागों वाली सारे दिन बीत थे चाहते थी चांद पर दूरियों के क्या फिक्र जैसे रात हो और रातें दोनों मजबूर थे तेरी जुदाइयों ने बरसे वो नैना भी सौ दर्द मिलके जिनको रुला न पाया जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे रातें सब चरागों वाली सारे दिन बीत थे
बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपकी जो थ्रो है, आपकी वॉइस की थ्रो बहुत बेहतरीन। आपके लिए बहुत सारे कमेंट आए यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं रविंदर जी। रविंदर जी, कैसा लगा आपके अपने जो है बेटे का जो है शो? बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी इनको बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जी, मैं सबसे पहले एक चीज युवा कलाकारों को बोलता हूँ, जब भी आप गीत संगीत सीखते हैं तो पारंपरिक जो गीतों का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि अच्छा कलाकार वही है जो पारंपरिक गीतों। कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़े मंच मिलेंगे तो वहां पर आपको कहेंगे कि पारंपरिक गीत आते हैं, तो वहां पर कुछ युवा कलाकार ऐसे थे कि पारंपरिक टच नहीं रखते हैं। तो अगर आपको कोई पारंपरिक गीत आते हैं तो अपर का है चाहे हमारे लोअर का, तो जरूर आप सुनाएं। जी। सर मेरी गलतियों को माफ करना अगर भूल चूक जी, हो गई तो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म यो चाली दे लेना, यो चातेली से लेना, यो चातेली से लेना, याली क्यों चातेली से लेना, दो चातेली से लेना, को चातेली से लेना। चलिए, आपके कोशिश तो ये कीजिए, जब भी आप गाना गाते हैं तो 5-5 मिनट का मतलब आप पूरे लाइन को जो है रखें। तो चलिए, अभी आप युवा कलाकार हो, आपको बेहतरीन अंदाज है, आपकी गायकी में बहुत मिठास है। तो जैसे आप हिंदी गाने गा रहे थे, तो हिंदी गाने में जो पुराने ओल्ड गाने हुआ करते थे, लता मंगेशकर के जमाने में, रफी के जमाने में, कोई ऐसी गीत आता है तो जरूर यहाँ पर आप सुनाएं। जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब में, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। रविंदर जी, आपने बताया कि जैसे कि हमारे युवा कलाकार कर्मा जी लिखते हैं गाने, तो आप बताएंगे कि इनके कोई गाने जो आपने खुद के लिखे कोई एल्बम निकले हैं? हाँ कारमा जी के सर, सर। अल्टीमेट नॉन स्टॉप 2 सर निकला है। अच्छा, तो चलिए, आपके लिखे हुए गाने आप अगर आपको जो है यहाँ पर आपके जितने भी गाने लिखे तो नॉन स्टॉप हम सुनना चाहेंगे।
हाँ और जी। स्वागत है पूरा। 오시는 랍탱오의 연당 랍탱오의 연당 샘스키니모 샬동 콩기 따제 샘바년 빠차라 샬동 콩기 따제 샘바년 빠차라 오슴키난기 섬로 모술라시체케 니모메타 샘바니 니모미다케 샘키난기 섬로 모술라시체케 니모메타 샘바니 니모미다케 어떤진요이 섬로 니미난나시리 섬로 콩기 따제니 chen 미타레 sunjinjoi samlo ni minang shili samlo khongi tajeni chen mitake chichong yulchong de moi nang na ngoi ni mujiyo chichong yulchong de moi nang na ngoi ni mujiyo मैं तो आया था मिलने के बहाने मैं तो आया था मिलने के बहाने लाडन गोरी न्यूरंग में दो सैमसंग न्यूरंग में दो samlo siyong sinani mo nyuhi misengo tang na hinyo tang nyamu samlo siyong sinani mo nyuhi misengo tang na hinyo tang nyamu samlo konggi yung sena ni mo nyo la thandara samlo nyuhi yung sena निमोन्यो लाठांदारा। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। रविंदर जी, तो आपने सुना बेहतरीन गाने, तो कैसा लगा आप बताएंगे? बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा, अल्टीमेट। आप इनको आप भी गीतकार हो, बहुत बेहतरीन, तो आप इनके लिए कुछ गाना दीजिए आप जरूर, ताकि और जो है इनके गाने निकल सके। जी सर, अभी तो भगन मामा जी के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, फिर कोशिश करूंगा केडी कि इनके लिए भी लिख सकूं। कर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे किन्नौर में बहुत सारे सिंगिंग लाइन में जा रहे हैं और कुछ लोग जो है ज्यादातर इतना डीपली घुस गए कि आप पढ़ाई छोड़ रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पढ़ाई छोड़ना बेहतर रहेगा कि अगर सिंगिंग लाइन में आप जाते हो तो? नो सर, पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए हमें। जी। हाँ जी, सिंगिंग तो तो बस होती रहेगी, बट पढ़ाई उन जरूरी है सर। उन युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार के है संगीत लाइन में जा रहे हैं और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी ओर से? सर, सिंगिंग अपनी जगह में है, हमें बाद में ये प्लेटफॉर्म मिल सके ना सके क्या हमें पता नहीं है, बट पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए हमें। जी। तो चलिए, आपको अभी आप हमें ये बताएंगे कि आपको कितने सालों से जो है आप जो है संगीत से जुड़े हो, आप क्या लगभग कितने सालों से, और स्टूडियो में जो काम करते हुए कितना साल हो गए, और उससे पहले आप जो संगीत में जुड़े थे तो आप कितने साल हो गए? सर, मैं 7-8 साल से जुड़ा हूँ जुड़ने में तो संगीत में, बट जी। सर 2 साल हुए मुझे स्टूडियो से जुड़े हुए। बस मैं जो मतलब मेरे मामा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आपके मामा जी कौन है? हाँ जी, जगत नेगी जी, जो हम रंग स्टूडियो है ओनर है। अच्छा, चलिए, तो उनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? एक गाना उनके लिए भी बनता है, तो चलिए आपके मामा जी के लिए बेहतरीन गाना, चाहे हिंदी हो चाहे आप
अपर किन्नौरी या किन्नौरी। स्वागत है आपका। हाँ जी सर। पल दो पल की है क्यों ये जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लो मोहलत मैं एक नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना सा हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, तू मेरा हमदर्द है। बहुत बेहतरीन। हम आपके जो हंगरंग म्यूजिक के जो स्टूडियो के जो जगत सिंह जी है उनको इस पेज के द्वारा हार्दिक बधाई कि आपने बेहतरीन जो है युवा कलाकार को आप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर रविंदर जी जुड़े हैं। रविंदर जी, आप थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन्नौर में अब बहुत सारे युवा पीढ़ी आप अपर बेल्ट से लेकर आप लोअर बेल्ट तक देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे जो है अब जो संगीत की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में कई लोग जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कलाकारों के लिए? सर, संगीत को भी कंटिन्यू रखना चाहिए, बट ये है कि पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि संगीत में तो आपको ये मतलब अभी पता नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म आगे चल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो आपको काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो मेरे जो जो सबसे शुरू में मैंने जो संगीत सीखा था, ये उदाहरण है श्री टी आर कश्यप जी। वो एक टीचर हैं, साथ में अपने संगीत को भी कर रहे हैं। तो मैं युवा से ये अपील करूंगा कि आप संगीत के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा। जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे किन्नौर के अविनाश नेगी जी जो ड्रमिस्ट है, जो ड्रम बजाते हैं, हालांकि वो म्यूजिशियन में तो हर चीज बजाते हैं, ढोलक तबला से लेकर हर चीज, आपका पियानो से लेकर, ड्रमिस्ट है, बहुत बेहतरीन है, सापनी गांव के। तो उन्होंने बहुत छोटे उम्र में संगीत की शिक्षा ली थी किन्नौर में। लेकिन उन्होंने आज संगीत में ग्रेजुएशन किया है और आगे भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अब बैंड भी ज्वाइन किया है, तो पढ़ाई भी साथ रखा है और उन्होंने अपना संगीत में आगे नाम भी कमाया। तो ऐसे ही हमारे हिमाचल के जो स्टार कलाकार संतोष तोषी जी, जिन्होंने जो है संगीत में कदम रखा और उन्होंने अब जो है संगीत में ही जो विरासत जो बोलते हैं, उन्होंने संगीत में शिक्षा करके जो है आगे तक अभी जो है ग्रेजुएशन एमए तक कर रहे हैं। और वो भी लगातार जो है अपने संगीत के साथ शिक्षा को बनाए रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो बीरबल मुसाफिर जी है, संगीत में उन्होंने शिक्षा ली और म्यूजिक टीचर लगे हैं। तो संगीत में बहुत सारे आपका क्षेत्र है, आपके जॉब की सुविधाएं भी है। आप जो है अब बेहतरीन, आप जो है आप जो एक अच्छे स्टेज एंकर बन सकते हो, अच्छे आप जो कलाकार बन सकते हो, आप कई मेलों में आपको प्रोग्राम मिल सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम जितने भी किन्नौर के जो युवा कलाकार है, कई कलाकारों को मैंने देखा है कि वो संगीत में जा चुके हैं बचपन में ही, लेकिन उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ी है। तो मैं कोशिश करूंगा, हर माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को संगीत की शिक्षा जरूर दें। संगीत एक ऐसा चीज है, मानसिक तनाव को दूर करता है। वो जैसे नशा जैसे उससे दूर करता है। आपको तो पता है संगीत में जो जुड़ता है वो अन्य जो जो गलत कार्यों से जो दूर रहता है, क्योंकि संगीत अपने आप में नशा है, उसी में हम सम्मोहित रहते हैं। तो उन बाल कलाकारों को, उन युवा युवा कलाकारों को, अगर आपके बच्चे जो है, आपके घर में बच्चे अगर संगीत में रुचि रखते हैं, गीत गाने में रुचि रखते हैं, लिखने में रुचि रखती है, तो आप उनको जो है प्रोत्साहन करें। आपने देखा हो तो कई बच्चे म्यूजिशियन में म्यूजिक साइड में काम करते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, तो वो
वो भागे जाते हैं इधर उधर और जगह जाते हैं, फिर वहाँ वहाँ कई बार गलत गलत उसमें चले जाते। तो कोशिश कीजिए, अगर जिस चीज की डिमांड करते हैं संगीत में कभी मना ना करे। आपको पियानो बोलते तो छोटा सा पियानो ले, अगर आप हारमोनियम बोलते हारमोनियम ले, और वोकल की बात वो करते तो आप वोकल के लिए माइक ला के दे। आजकल तो बहुत सारे होम थिएटर है जो घर में ही आप जो है आपके बच्चा जो है अपने गायकी को सुधार सकता है, क्योंकि ऐसे माइक के साथ जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, तो उनको घर में ला के दीजिए ताकि बच्चा आपका जो है आगे जा सके। हमारा प्रयास रहता है कि संगीत में अगर कोई हमारा युवा कलाकार जुड़ रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी मिले। और सभी किन्नौर के जितने भी हमारे संगीत से जुड़े हैं कलाकार हैं, उनको इस पेज के द्वारा हम हार्दिक बधाई करते हैं। हमें आशा करते हैं कि आप नौ नए गाने के साथ साथ आप पुराने गानों को भी बनाए रखे, धरोहर को बनाए रखे। और बहुत सारे गानों में मैं एक अपील करता हूँ कि हर गानों में मर्यादा रखें। आप गाने का एल्बम को सही चुनाव रखें। आपको किस प्रकार के आपको सिर्फ जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए आप गानों को जो है तोड़ मोड़ ना करें, और गानों में अश्लीलता ना लाए। गानों में जो एक मैसेज हो, गानों में आपको एक जो है जब बच्चा गाता है तो उसके गानों में उस प्रकार का जो मैसेज हो लोगों के लिए, समाज के लिए, तो ये आप लोगों को भी देखना है। आप गीतकार हो, आप म्यूजिशियन को म्यूजिक को में जो संगीतकार है, तो कई प्रकार के गाने होते हैं। तो मैं इस पेज के द्वारा तो यही करूंगा कहूंगा कि हमारा किन्नौर मर्यादा में रहता है, हमारे किन्नौर के लोग मर्यादा में रहते हैं। हमारे किन्नौर में हम नहीं चाहते कि आपके गानों के द्वारा आपके गानों में कुछ इस प्रकार के वर्ड हो। जैसे कि आपको पता है कि आजकल किन्नौर में जैसे युवा पीढ़ी नशे में जाकर ब्राउन शुगर तक हमारे किन्नौर में पहुंच चुका है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे किन्नौर में युवा पीढ़ी कलाकार तो बन रहे उसमें मर्यादा से बाहर जाए। तो इसलिए निवेदन करते कि अपने अपने एल्बमों में आपका एक नाम भी बेहतरीन रहे और उसमें मर्यादा भी रहे, गानों में भी मर्यादा रहे। और कोशिश कीजिए कि बेहतरीन गाने हों। ऐसा नहीं है कि किन्नौर में मनोरंजन के लिए गाने तो बनाते हैं, आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको वहाँ प्रमोशन तो मिलता है, लेकिन आपके गानों को कई जगह जो है कई जगह आपके गानों को जो है जो माताएं बहनें आपस में डांस नहीं कर सकते, आपस में नाच नहीं सकते। इस प्रकार के कई प्रकार के गाने में हमें जो है दिक्कत होती है फैमिली से रिलेटिव। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए ऐसे गाने बनाएं जिसमें सभी जो है माँ बाप भाई बहन सभी एक साथ नाच सके। ऐसा नहीं किसी प्रेमी जोड़ा के लिए बनाया जाए। आप ऐसे कीजिए कि जब फील्ड में नाचने लगते हैं तो छोटा बच्चा से लेकर, हमारे कहते हैं ना, आपके घर में अगर 15 परिवार है तो 15 परिवार ही नाचे, तो ऐसे गाने हों और उस प्रकार के गाने हों। तो हमारा प्रयास है, हम आपके द्वारा ही, इसीलिए हम इस जो का संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा इसीलिए रखा है। आपके एल्बम चाहते हैं, यूट्यूब में तो चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जब ग्राउंड में नाचने जाते तो वहां पर हम लोगों को दिक्कतें होती है। हमारी माताएं बहनें नाच रही होती है और गाने उस प्रकार के आते हैं। तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी एल्बम का, किसी गाने का। हम सिर्फ ये कहते हैं कि सभी से कि मर्यादा में आपको जो है आपके जो है एल्बम को बनाए रखे, खाली ख्याति प्राप्त के लिए और यूट्यूब चैनल में सुप्रसिद्धि के लिए, व्यूअर्स पाने के लिए इस प्रकार का जो है किन्नौर में जो है गाने का जो उपयोग ना करे। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन। तो संगीत पर चर्चा में आप जुड़े तो आप कर्मा जी, हमारा किन्नौर अब तक पेज में आपको आगे भी मौका दिया जाएगा और आगे भी आपके गाने सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बातों को बताया था, आप उस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहना चाहेंगे उन चीजों के लिए? कर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी। हाँ, मैंने कहा कि युवा पीढ़ियों में जब आप गाना लिखते हो और गीत संगीत हो तो आपको कुछ बताया है, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे, यही मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। और इस पर आप जरूर बात बताएं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी रविंदर जी, आप भी गीतकार हो, खासकर म्यूजिशियन ने अपना काम करना है, म्यूजिशियन ने अपना वो जो है गीत देना है, अपना म्यूजिक देना है। गीतकार के गानों में मर्यादा होनी चाहिए। तो आपका क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? सर आपने बिल्कुल ही सही बोला कि मुझे भी ये लगता है कि जो हमारी ओल्ड संस्कृति है ना सर,
वो मतलब कि अब गुम हो रही है। तो मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जो और संस्कृति है अपनी किन्नौर की, क्योंकि लोग किन्नौर में अब ये समझ में तो नहीं आती है, अपने ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि उसे बचा के रखूं, हिमाचल की पूरी संस्कृति को बचा के रखूं। और जितने भी लिरिस्ट है, आर्टिस्ट है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो ओल्ड कल्चर है सर, पुराने अपने ओल्ड कल्चर है, उसको आगे प्रमोट करने की कोशिश करें। तो मैं दिल से किन्नौर अब तक टीम का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आपके जी द्वारा जो अपनी फोक संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने में आप बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ सर। जी, आभार। चलिए केडी नेगी जी, आप जाते जाते एक अंतिम गाना सुनेंगे जो लगे कि लोगों को जो है एक आनंदित आए। आपका अंतिम गाना, चाहे आप नॉन स्टॉप 3-4 गाएंगे, 5-6 गाएंगे, जो भी गाएंगे आपके लिए, आप हम 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, जितना मर्जी, अंतिम आपका एपिसोड होगा। अभी फिलहाल आज के एपिसोड में अंतिम स्वागत है पुनः। भाई को आप कर्मा। अच्छा। तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरे ही लब पे बात है। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है। उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम। बाला तेरी शिल मेरी जोता हो, रांझी रैया हंस दिया रैया हो। बाला तेरी शिल मेरी जोता हो, रांझी रैया हंस दिया रैया हो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। Halayola Simkini Munyoran Loser Yulkini Mo Tanzin Yoran Minang Halayola Simkini Munyoran Loser Yulkini Mo Tanzin Yoran. Thank you. बहुत बेहतरीन, बहुत आनंदित आया, मजा आया आपके आपके जो है गाना सुनकर। और हम चाहेंगे कि आप जो हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े रहेंगे, हमारे संगीत पर चर्चा में जो है आप जो है ऐसे ही आते रहेंगे आगे भी भविष्य में। और जब आपको हम बुलाएंगे तो आपने समय निकाला आज के एपिसोड में जुड़ने वाले थे सोम प्यारे जी और राहुल नेगी जी। तो उनकी दिक्कत हो गई कुछ उनके परिवार के रिश्तेदारों में, सोम प्यारे जी के। तो ऐसे में अचानक ही जो है रविंद्र जी ने अब हमारे कर्मा जी से जोड़ा हो। तो कर्मा जी, बहुत बेहतरीन, आपने जिस प्रकार से आपने एक संगीत को समय देते हुए बिना गवाए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। और खासकर हम
इस पेज में किन्नौर के लिए ही काम करते हैं हम। पहले किन्नौर के कलाकारों को मौका देते हैं, किन्नौर के कलाकार मिलते नहीं है तो हम बाहर के कलाकारों को लेकर आते हैं। तो आपने समय निकाला, नमस्कार, शुभ रात्रि। रविंदर जी नमस्कार, शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि सर। संगीत पर चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे आज के युवा कलाकार हमारे कर्मा जी, और जिन्होंने समय दिया और बेहतरीन लियो से, और उनकी युवा जो जो उनकी गायकी की थी, उनके गायकी में बहुत अंदाज और मिठास था। तो मैं यहाँ उनके द्वारा यही अपील करूंगा कि माता सरस्वती उनके कंठों में हमेशा विराजमान रहे। तो ये हमारा संगीत पर चर्चा और संगीत संध्या में, और हमने छोटी सी एक पहल की थी कि उन गीतकारों के लिए, अगर आप लोगों को लगता है मेरी बातों में थोड़ी सी जो है कड़वाहट है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि हम चाहते हैं कि गीत संगीतों में, हमारे किन्नौर की संस्कृति में और हमारे गीत संगीतों में आप आधुनिक बनाएं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गानों में मर्यादा रहे, मैसेज रखें। तो मिलते हैं हम मंगलवार के एपिसोड में, हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। कोशिश करेंगे हमारे जो सोमवार का एपिसोड है वैलेंटाइन डे पर, उसमें हम चाह रहे हैं कि सोमवार के एपिसोड में कल जो है पुलवामा दिवस पर, जो पिछली बार हमारे शहीद लोग दिवस हो गए थे, प्रेम दिवस पर, उनकी यादों में हम कल कवि सम्मेलन रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे और हमारे कवियों का जो है हौसला अफजाई करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से और किन्नौर अब तक पेज से। यहाँ पर आज मैं आया हूँ हमारे चेतराम नेगी के जो हमारे यहाँ निचार ब्लॉक के बेहतरीन ग्रोवर है, और इनका यहाँ पर नर्सरी है किन्नौर में। लुतुक्सा जगह का नाम है और ये भावानगर में आता है। यहाँ पर इनकी नर्सरी है जो हर प्रकार की यहाँ पर वैरायटी है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कितनी प्रकार की वैरायटी है और कौन कौन सी वैरायटियाँ किस किस हाइट में रहेगी। तो मैं यहाँ पर आज इनके जो है नर्सरी में आया हूँ, तो जानते हैं हमारे चेतराम नेगी से। ये इनका नर्सरी का यहाँ से शुरू होता है और ये आप देख रहे होंगे बहुत नीचे तक है। ये पूरा नर्सरी का प्लांट है। यहाँ पर कई प्रकार के जो है आजकल जिस प्रकार से हम काम करना चाह रहे हैं बगीचा में, उन प्रकार के यहाँ पर आपको वैरायटियाँ मिलेगी। हम पहुँचे यहाँ पर आदरणीय चेतराम नेगी के जहाँ पर नर्सरी है लुतुक्सा में। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से नर्सरी यहाँ पर तैयार होती है और अब जो है लोगों को जो बागीचों के लिए तैयार हो चुका है। हमारे चेतराम नेगी जी यहाँ काम करते, तो इनसे जानेंगे और नर्सरी के बारे में। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। महोदय मेरी तरफ से सभी यहाँ के किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महोदय जी, सबसे पहले आपको बधाई और आपका आभार भी प्रकट करते कि आपने अब किन्नौर के जितने भी लोग हैं उनके लिए मतलब आपने यहाँ पर जो लो हाइट से हाइट तक के जितने भी आपने जो पौधे यहाँ पर आपने बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार। देखो, आप सबसे पहले तो आप इस आपका चैनल न्यूज चैनल के लिए आपके सबको धन्यवाद करता हूँ जो आप अपना समय देकर यहाँ आए हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आज जो हमारे किन्नौर के अंदर जो नर्सरी का उत्पाद कर रहे हैं, चाहे कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो मेरा मानना ये कि हम तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि फ्रेश मिट्टी ढूंढता हूँ। इसको देखो, हमने जंग ये पड़ा था हमारे पास बंजर खेत है, हमारे भाई लोगों से लिए थे 15-16 बीघा में हमने इस नर्सरी का खेती करना शुरू किया है। तो आज हमारे पास लगभग आज के डेट में भी हमारे पास चाहे रॉयल लो चाहे गोल्डन लो
चाहे सुपर वेराइटीज दो, सुपर वेराइटीज में लगभग हमारे पास 15-20 हजार पौधे हर साल तैयार हो रहे हैं और सीडलिंग 40-50 हजार हर साल तैयार हो रहे हैं। ये समझ लो 5 साल हमारा अनुमान है, 5 साल में हम जो है 3-4 लाख प्लांट्स हम निकालेंगे। हाँ जी। आदरणीय चेतराम नेगी जी, आपके लिए बधाई सबसे पहले तो कि पहले हम जो किन्नौर के जो लोग थे रोडू जाते थे या फिर अन्य जगह से हम लोग कोटखाई से जो है हम लोग जो है पौधे के बगीचे लाते थे और आपको पता है कि घर आते तक हवा लग के कई तो सक्सेस होते थे, कई नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अब जो आपके बगीचे से ही शुद्ध मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और जैसे कि आप दिख रहा है बाजार में जो अन्य ग्रोवर आ रहे हैं उस पर भी हम ये जानना चाहेंगे क्या वो उत्तम क्वालिटी के होंगे, क्या वो रजिस्टर्ड होंगे, क्या उनमें कोई वायरस का खतरा तो नहीं है। इस पर आप जरूर बताएं। जो बाहर से लाने में और जो आपके यहाँ नजदीक से बिल्कुल ही तत्कालीन ले आने में कितना लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, अब आज के डेट में क्या हुआ, अभी हम हाल ही में कश्मीर दौरे में थे, कश्मीर में हम लोग हफ्ता ट्रेनिंग गए थे हम लोग, तो वहां के साइंटिस्ट भी यही कहने लगे कि आप वायरस से बचिए, वायरस इतना कैरी हो रहा है कि हमारे आने वाले समय में बगीचे तबाह हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम से मतलब चैनल बना हुआ है, कश्मीर से सारा उतरता है, कोई गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं है, कोई अभी देखो कहीं भी जाओ गवर्नमेंट का कोई रोक टोक, गाड़ियों में कहीं से भी कैरी है, 10-10 दिन पौधे लग रहे हैं, लेकिन वायरसेस कैरी बहुत हो रहा है। ये क्लियर है, गारंटीड है कि भाई आज हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि वायरस अंधाधुंध आ रहा है। तो हमारे जो है यहाँ पर जितने भी बाजार में बेचते हैं, ना गारंटी है, ना वारंटी है, ना कोई कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या चीज है। तो हम तो हमारे यहाँ तो हमको आप एक तो पहले तो स्वस्थ पौधे देते हैं कि भाई आप उखाड़ के ले जाओ हमारे खेतों से। और जो वायरस कैरी हो रहा है वो क्या होगा कि हमको दिखता नहीं है वायरस का आपका 2-3 साल के बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। तो इस डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमारे ये पहल रहेगा कि कम से कम गारंटी शुदा नर्सरी से ही लिया जाए, चाहे जरूरी नहीं कि हमारी नर्सरी लो, जहां भी जाए वहां जा करके उस नर्सरी में कम से कम उसका तफ्तीश किया जाए, उसका छानबीन किया जाए कि किस वो रजिस्टर्ड है या नहीं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पर इतने सारे मेरे को लगता है कि 10 बीघा के करीब आपके पास यहाँ पर प्लॉट दिख रहा है, तो इसमें आपने कितने प्रकार के जो है आपने जो वैरायटियां तैयार किया है? क्या लो से हाइट तक है? रॉयल के कितने प्रकार के हैं? और आपके जो सफर वैरायटी तो कितने प्रकार के? और अगर आपको क्या ये कॉन्टेक्ट के द्वारा भी है, आप फोन के द्वारा भी आप उपलब्ध करा दे हो? क्या आपका जो जहाँ आपने मांगा है आपका बस के द्वारा भी किस प्रकार का आप भेजने का और ये करने का प्रक्रिया, ताकि लोग आपसे फायदा ले सके? जी देखो, आज वैरायटी आप चाहे 1000 मीटर के हाइट में लगाओ, चाहे 500 मीटर की हाइट, आज ऐसे वैरायटियां तैयार है जिसमें चिलिंग हावर्स कम जरूरत होती है और हाइट के लिए भी हमारे पास अवेलेबल पौधे हैं। लो हाइट में आप लगा सकते हैं, देखो गाला वैरायटीज लगा सकते हैं, आपके रेड विलॉक्स, जेरोमाइन, ये सारे हमारे वैरायटी उपलब्ध है हमारे पास। लगभग हमारे पास 20-22 किस्म के वैरायटीज उपलब्ध है जो लो हाइट से लेकर हाइट तक लगता है। हाइट में आपका हैप्का किंग रोड लगता है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आज रॉयल गोल्डन वो हमारे पास उपलब्ध है, ग्रेनी स्मिथ हमारे पास उपलब्ध है, आपका सुपर चीफ हमारे पास है, स्कारलेट है हमारे पास, आपका जैसे वाशिंगटन है। अभी हमारे पास रेड अर्ली रेड वन मेरे पास बगीचे में अभी फल नहीं अभी नहीं दे रहा है, सब सैंपल आ जाएगा तो हमारे 1-2 साल में हमारे पास अर्ली रेड वन के भी पौधे तैयार है। आदरणीय नेगी साहब, लोग आज के टाइम में जो वैरायटियों में जा रहे हैं और इस प्रकार के वैरायटियों में जा रहे हैं कि इस साल लगाएं और अगले साल फल खाएं, तो तकरीबन आप उन बागवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिन्होंने लंबे समय तक जो अपने बागवानी करना हो? तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये वैरायटी एक चयन करना बहुत जरूरी है अपने बाग के लिए। तो वो एक्चुअली वैरायटी आपको थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एलिवेशन में कौन सा वैरायटी लगना चाहिए। थोड़ा ये विशेषज्ञों द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं, हम यहाँ हमारे पास आकर के भी आप सलाह ले सकते हैं कि कौन से एलिवेशन में कौन सा पौधा लगता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने इलाके में जो पौधा आपका सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल है जो वैरायटी, वो ज्यादा वैरायटियों में ना जाए। वैरायटी एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन आप वही करिए जो आपके टोपोग्राफी के हिसाब से, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से आपको वैरायटी चयन करिए, उस वैरायटी को आप आगे बढ़ाया जाए। ज्यादा वैरायटियों के होड़ में हम चक्कर में हम उल्टे बर्बाद हो रहे हैं। और सही मायने पे देखा जाए तो हाइट में इस वक्त प्लेन रॉयल से अच्छा कोई सेब नहीं है ऑप्शन। आज फिर चलो हैप्का किंग रोड भी है, लेकिन अभी तक इतना कोई इसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। अभी तक ये सारा हवा में बातें हैं। लेकिन हाँ, ये मीडियम बेल्ट के लिए मैं कहता हूँ
जेरोमाइन, रेड विलोस, सुपर चीप और स्कारलेट सुपर 2 बेस्ट आज के डेट में परफॉर्म है। मेरे पास कुछ 400-500 पेटी सेब निकलते हैं। आप जब चाहे 20 जुलाई से हमारा सेब पककर तैयार हो जाता है। 20 जुलाई से हम बेचना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कभी भी हमारे ऑर्चर्ड में आकर के। धन्यवाद। लेकिन जी आपसे अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से किन्नौर जो है अब युवा पीढ़ी हो जो है अब तकनीकी में जा रहा है और अब बागवानी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप क्या अपना जो यहाँ से जो हम आपसे चाय बाल्टी लेंगे या फिर आपका जो अन्य जो अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी लेंगे उनकी कीमत क्या कम अन्य जो है मार्केट से कम है, तो ये जरूर बताएं। देखिए, मार्केट में आपको रोड में तो आपको 20-25 रुपए का पार्टी पौधा मिल जाता है सीडलिंग, लेकिन उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ कैसे तैयार कर रहे हैं। हम तो बीज से लेकर के उगा करके खुद उगा करके तैयार कर, हम लोग तो 40 रुपए पार्टी बेचते हैं। और बात रही ग्राफ्टेड की, ग्राफ्टेड जो है हम लोग रॉयल का बेचते हैं 120 रुपए। चलो कोई कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग उसको घटा भी देते हैं। और सफर की बात करें तो सफर के जितने वेराइटीज है हम लोग 150 रुपए के बेचते हैं। चलो ज्यादा तादाद में ले रहा है उसको कुछ कम कर करके हम उसको कॉम्प्रोमाइज करके चलो थोड़ा उसके कम भी कर देते हैं। तो ये हमारे रेट्स रहेंगे। ग्राफ्टेड 130 से सफर वेराइटीज के 130, 150 रहेंगे। और आपके रॉयल और गोल्डन डिलीशियस में जो वो है हम लोग 120 रुपए बेचते हैं। आज डिपार्टमेंट में जो पौधे आए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये 100 रुपया रॉयल का है रेट आ चुके हैं और सफर में 120 रुपए का, सफर 125 रुपए का बेच रहे हैं, हम लोग 130 तक बेच रहे हैं। धन्यवाद सर। लोग आपके बागीचों में आए और आपसे वैरायटियां ले, पूरा किन्नौर बागवानी की ओर जाए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।